नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो जो है वो उन सेलर्स के लिए है जो फूड कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं, ऑफलाइन सेल करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। तो उनको कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उन्हें सबमिट करना होता है अमेज़ॉन को, फ्लिपकार्ट को। उसके बाद वो जो पोर्टल होते हैं वो आपको अप्रूव करते हैं कि आप फूड कैटेगरी में डील कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सर्टिफिकेट वो होता है FSSAI फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस आपको गवर्नमेंट से लेना होता है, तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं फूड कैटेगरी में सेल करने के लिए। लेकिन इसमें आपका एक मेन क्वेरी होता है, वो ये होता है कि आप कौन सा वाला FSSAI लाइसेंस लें, क्योंकि 3 तरह के लाइसेंस होते हैं, बेसिक, स्टेट और सेंट्रल। तो ये जो लाइसेंस होते हैं 3 टाइप्स के, ये सब कैटेगराइज्ड होते हैं टर्नओवर के बेसिस पे। यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपका टर्नओवर 12 लाख रुपए तक का है सालाना, तो आप बेसिक रजिस्ट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है और 20 करोड़ तक का है तो उस केस में आपको स्टेट लाइसेंस लेना होता है। और यदि आपका टर्नओवर 20 करोड़ से भी ऊपर का है तो आपको वहाँ सेंट्रल लाइसेंस लेना होता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ये कन्फ्यूज़न होता है बहुत ज़्यादा। वो कन्फ्यूज़न ये होता है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो बेसिक, स्टेट और सेंट्रल है वो कैटेगराइज किया हुआ है स्टेट वाइज भी। जैसे कि बेसिक लाइसेंस होता है वो विद इन सिटी के लिए होता है, स्टेट विद इन स्टेट के लिए होता है और सेंट्रल पैन इंडिया के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी गवर्नमेंट के अलावा खुद के नियम नहीं बना सकती। यदि गवर्नमेंट ने बोला है कि टर्नओवर के बेसिस पर ही हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज़ को भी ये बात माननी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो टर्नओवर है वो अभी 12 लाख रुपए तक का ही होगा स्टार्टिंग में, तो आप बेसिक लाइसेंस ले सकते हैं और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट आपको उसमें अलाउ कर देगा सेल करने के लिए। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं नोट करने वाली, वो ये है कि जो भी आप आइटम सेल करना चाहते हैं उस आइटम का नाम उस लाइसेंस पर होना चाहिए। जो उसकी वैलिडिटी होती है वो 2 महीने से पहले तक की होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वैलिडिटी को एक्सपायर होने में भी 1 महीना बचा है और उसके बाद आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में सेल के लिए, तो उसमें कम से कम 2 महीने की वैलिडिटी तो बची हुई होनी चाहिए। उसके बाद ही आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक बात और है कि यदि आप रिटेलर हैं तो आपको जो लाइसेंस है उसमें रिटेलर मेंशन करना है, और यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं या फिर आप होलसेलर हैं तो भी आपको लाइसेंस में रिटेलर ही मेंशन करना है यदि आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। तो अगला पॉइंट है कि यदि आप FBA यूज़ करना चाहते हैं अमेज़ॉन का, तो आपको एक और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी वहाँ के एड्रेस पे। मतलब ये है कि जहाँ से भी आप अपने फूड प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे उस एड्रेस पर आपका फूड लाइसेंस होना चाहिए। फूड लाइसेंस आप 3 डिवाइड में बांटा जाता है, बेसिक, स्टेट और सेंट्रल। तीनों जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं अपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको कि विद इन सिटी के लिए बेसिस चाहिए या स्टेट के लिए स्टेट वाला चाहिए, पैन इंडिया के लिए सेंट्रल वाला चाहिए। आप तीनों लाइसेंस में से कोई भी लाइसेंस ले सकते हैं आपके टर्नओवर के अकॉर्डिंग। उसके बाद ही आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अप्लाई कर सकते हैं फूड लाइसेंस के लिए। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ब्रांड हो। आप एज अ रिटेलर बन के आप यदि कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप अलाउ हैं, आप अप्रूव हैं फूड लाइसेंस कैटेगरी में डील करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको ये अप्लाई करना होता है। यदि आप फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप मुझे मेल ड्रॉप भी कर सकते हैं। वहाँ से जो भी हमारी टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपको उसमें गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको फूड लाइसेंस अप्लाई करना है। और आपको किसी भी तरह से ई-कॉमर्स सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।